हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 12, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात करें बच्चों इस चैप्टर की, तो ऑलरेडी हमने 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। दिस इज द 4th पार्ट। आप लोगों को क्या काम करने, सिर्फ और सिर्फ एक काम करने, कॉपी पेन लेके बैठ जाने, प्रॉपर तरीके से सुनने हैं, समझने और नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन के दौरान दिक्कत ना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। लिखो अगला टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, magnetic field due to a current through a straight conductor। वो करंट किसके थ्रू आनी चाहिए? थ्रू a straight कंडक्टर। क्लियर है क्या? स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। एक फिगर है बहुत बढ़िया आपके, फिगर मैं भी बहुत बढ़िया बनाता हूँ। ठीक है, अरे बोल दो, ये रॉड है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे और यहाँ पे ये बैटरी। ठीक बात, यहाँ पे लगाएंगे की। अब यहाँ पे लगा देंगे बच्चों क्या, एमीटर भी यहाँ पे आप लगा दो। यहाँ पे लगा देंगे एमीटर। कौन सा मीटर? एमीटर। ये प्लस ये माइनस बैटरी, प्लस माइनस करंट ऐसे आ रही, ध्यान से देखना। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। कौन सा है? इसको बोलते हैं बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? ये एक्स वाई कंडक्टर है, ये एक्स वाई कंडक्टर है। अब क्या करने हैं, यहाँ पे ये कार्डबोर्ड है भाई, ए बी सी डी अपना पुराना वाला, सही है। ये दिस इज द कार्डबोर्ड। अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे होगा ये एज ए सेंटर बिहेव करेगा। जैसी यहाँ पे करंट जब फ्लो करेगी इधर से इधर बच्चों, ठीक है, करंट इस कंडक्टर के थ्रू अगर पास करती है तो क्या होगा, यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल्स। समझना, कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या होते हैं? सर्कल्स विथ सेम सेंटर। अरे बोलो, बहुत बढ़िया बना रहे हैं, ध्यान से देखो, ताली बजाओ। देखो कितना बढ़िया बना है। ऐसा गोला देखे थे क्या? इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। समझ में आई क्या? यहाँ पे बच्चों अगर मैं लिख दूं ये पॉइंट P है और इधर लिख दूं Q पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये ऐसा है जैसे मान लो कोई ऐसे पोल गड़ा हुआ है और यहाँ पे ये सेंटर हो गया, तो ये देखो ऐसा 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 ऐसा, क्या है, दिख रहा है क्या? ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि जैसे मान लो आप तालाब में कोई कंकड़ फेंके, ठीक है, कोई स्टोन उठा के फेंक दिए, तो देखोगे वेव्स बनती हुई नजर आती हैं। तो किस तरीके से वेव्स बनती हैं? वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह बिहेव करती है। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे सर्कल विथ सेम सेंटर इज कॉल्ड द कंसेंट्रिक सर्कल्स। लिख लेना, ये मैथ्स में पढ़ाएंगे और नाइन्थ क्लास के मैथ्स में भी पढ़ाते हैं, 10th में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हो। ध्यान से यहाँ पे देखो। बाकी अगर बात करें बच्चों, क्लास 10th की पूरी मैथ्स हमने अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। अब क्या हमने बताया, जैसे यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी इस कंडक्टर के थ्रू, एक्स वाई के थ्रू, तो यहाँ पे एक रूल होता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, अभी उसको बताएंगे। अभी बस समझने के लिए आप समझो, यहाँ पे देखो, अगर स्ट्रेच द थंब टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्या
थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट के थ्रू क्या करेंगे हम यहाँ पे टुवर्ड्स इंडिकेट करेंगे, उसके बाद ये रैप करेंगे फिंगर्स को, तो फिंगर की जो डायरेक्शन होती है बेसिकली वो फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताती है, ठीक है। तो ये देखो ये इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से, ये क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या कहता है, इस डायग्राम के बारे में आप लिख लो, ठीक है, फिर आपको और सारे क्वेश्चंस और सारी चीजें इससे रिलेटेड बताते हैं। तो ये फिगर है, इस फिगर के बारे में लिख लेते हैं, क्या है ये फिगर। फिगर ये है, अगर ध्यान से देखो तो अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, क्या है, इधर ध्यान से देखना, ये है अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं, ये फिगर क्या बन रहा है, पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, इंडिकेटिंग, अरे देखो इंडिकेटिंग व्हाट, इंडिकेटिंग द फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, इंडिकेटिंग द फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बच्चों, मैग्नेटिक, ये इंडिकेट कर रहे हैं ये क्या बता रहे हैं, पैटर्न है, पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स ना, अब पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं इंडिकेटिंग द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सही है, अराउंड स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, क्या लिखोगे, अराउंड स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, सही है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। और जो एरोज हैं इसमें बच्चों ये क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखो, एंड द एरोज, जो एरोज बने हुए हैं वो क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखो, एरोज इन द सर्कल, इधर लिख दे रहे हैं, एरोज इन द सर्कल्स, क्या बोल रहे हैं, एरोज इन द सर्कल, इसकी बात हो रही है, एरोज इन द सर्कल्स, ठीक है, shows the direction of the field line, shows the direction of the field lines, ठीक है, जो एरोज हैं ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। अगर आप ध्यान से देखो तो क्लोज लूप बन रहा है, समझ में आया कि नहीं, तो यहां लिख सकते हो क्लोज अप ऑफ द पैटर्न, क्लोज अप ऑफ, क्या लिख रहे हैं देखो, अ क्लोज अप ऑफ अ पैटर्न ऑफ द पैटर्न, अ क्लोज अप ऑफ द पैटर्न ऑब्टेन्ड, अरे बोलो समझ में आई क्या, फटाफट बोलो, क्या बोले, ध्यान से देखो, तो ये करंट होते हुए ऐसे पीठ से वापस आएगी बच्चों। अब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगी, पहले इसको सुन लो ध्यान से, हमने क्या बताया, स्ट्रेट कंडक्टर है, एक्स वाई कार्डबोर्ड में हमने फिक्स कर दिए, फिर उसके बाद आयरन स्प्रिंकल करते हैं बच्चों, तो इसमें जब करंट पास करती है तो ये आयरन जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, पैटर्न बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। अब इस पैटर्न के बारे में क्या है, पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इंडिकेट क्या कर रहे हैं, फील्ड लाइंस किसका, ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर एंड द एरोज, और ये जो एरोज हैं इसमें इन द सर्कल शोज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, अ क्लोजअप ऑफ द पैटर्न ऑब्टेन्ड, क्लियर है। ये ऐसा ही है, बताया जैसे कि किसी तालाब में आपने कोई पत्थर या बड़ा सा स्टोन लेके फेंकोगे तो आप देखोगे पत्थर तो वही रह जाएगा, उसके वजह से जो एनर्जी क्रिएट हुई, जो वेव्स क्रिएट हुई, वो धीरे धीरे आगे तक बढ़ती जाती है, समझ में आया कि नहीं, तो उसी तरीके से पैटर्न ऑब्टेन होता है, क्लियर है क्या, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है, फिर आगे बताते हैं आपको।
अब इधर ध्यान से देखना, हमने क्या बताए थे, ये फिगर इधर बना देते हैं, काम आएंगे अभी। ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ठीक है, और यहाँ से ऐसे आया था बच्चों, ठीक है, और ये इस तरीके से मान लो था, ठीक है। अभी बस मेन चीज बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल बने थे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखे थी, ये डायरेक्शन थी, क्या थी, डायरेक्शन थी। यहाँ पे पॉइंट पी लिखे थे हमने, यहाँ पे पॉइंट दूर जाके क्यू लिखे थे, ठीक है। अभी इसको ध्यान देना, अब फिर बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट जो आता है डिफ्लेक्शन शो होगा कंपास नीडल में, ठीक है। कंपास नीडल को अगर हम इसके पास में रखेंगे तो डिफ्लेक्शन भी शो होगा। तो लिखेंगे डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल, देखो डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल, कंपास नीडल क्या बोल रहे हैं, अगर कंपास नीडल हम ले जाएंगे इसके पास में तो आपको डिफ्लेक्शन शो होगा। वो कैसे, क्या लिखेंगे, डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल चेंजेस एज द अब जैसे जैसे हम करंट को चेंज करेंगे, किसको, ध्यान से सुनना, करंट को चेंज करना मतलब करंट की वैल्यू को बढ़ाना या घटाना होता है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल चेंजेस as the variation of current, as the variation in the current, variation in the current, वो क्या, वेरिएशन ऑफ लिखो जाते सही है, वेरिएशन ऑफ द करंट, कहाँ पे, इन द कॉपर वायर, इन द, कौन सा वायर लिए बच्चों, कॉपर वायर, क्लियर है। तो जैसे जैसे हम करंट को वेरी कराएंगे, करंट को चेंज करेंगे, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा या तो घटेगा, डिपेंड करेगा। अगर करंट को बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, करंट को कम करेंगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा। इसका मतलब क्या समझ में आया, आप लिख सकते हो, वी कैन राइट डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। समझ में आई बात, जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा। समझ में आई कि नहीं। और ध्यान से अगर देखो आप, तो यहाँ पे ये भी लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड, क्या, मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करेंगे तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा बच्चों, ठीक है। जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, क्लियर है क्या। और डिफ्लेक्शन जो होता है, डिफ्लेक्शन जो होता है लिखना, डिफ्लेक्शन कहाँ पे ज्यादा शो होगा अभी बताते हैं। डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, अगर कंपास नीडल को, इधर आओ ध्यान से, इधर हेलो, किधर देख रहे हो, अगर यहाँ पे रखोगे कंडक्टर, जो कंडक्टिंग वायर है ये, यहाँ से करंट ऐसे जा रही है, जितना ज्यादा पास में रखोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा। क्या लिखे हमने, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सही है। डिफ्लेक्शन इज, और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन भी हो गया। इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। मतलब क्या समझे, कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, क्या बोल रहे हैं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, इसका मतलब वहां पे डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। आप समझो, कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे डिस्टेंस कम होगी। अब ये बताओ, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट मार्क किए हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब पी पॉइंट जो है वो कंडक्टिंग जो रॉड है, कंडक्टिंग जो वायर है उससे पास में है। अगर पास में है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ध्यान से समझना, यही पे क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इस टॉपिक से, ठीक है। ध्यान से सुनो, P जितना हम दूर लेते जाएंगे, ठीक है। हमने क्या बताया यहाँ पे, ध्यान से देखो, कि डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। बच्चों दोनों को मिला के अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन हो जाएगी। और डिफ्लेक्शन कहाँ पे ज्यादा होगी, इधर आएंगे, डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बच्चों, ठीक है।
जितना कम दूरी पे लेंगे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितने ज्यादा दूर जाएंगे उतना कम डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन हो गया। और अगला, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऑल्सो लिख लेंगे डिस्टेंस। समझ में आई क्या? ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है। छोटी छोटी स्मॉल डिफरेंसेस, क्या बच्चों, स्मॉल जो एफर्ट होते हैं क्रिएट अ बिग डिफरेंस। इसलिए ये छोटे छोटे चीजें अगर आपको पता होंगी तो बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। अगला बात करें कंसेंट्रिक सर्कल्स की ना, तो लिख लो द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। लिखो यहाँ पे द कंसेंट्रिक सर्कल्स representing magnetic field, क्या लिखे, द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग, बोलो, around a current carrying straight conductor, around a current carrying straight conductor। क्लियर है क्या? अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर बिकम लार्जर एंड लार्जर, ध्यान से लिख लो, ये बड़े होते जाएंगे, बिकम लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर 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 एंड लार्जर कब होते जाएंगे, एज वी मूव। क्या बच्चों ध्यान से देखो, ये बोल रहे हैं ये जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स, ध्यान से देखो, द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर बिकम लार्जर एंड लार्जर, ये और बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे हम मूव करेंगे। कहां से बच्चों, अवे फ्रॉम इट, इससे कंडक्टर से जितना दूर जाएंगे, मूव अवे फ्रॉम इट, ध्यान से समझना। तो ये आपको असर्शन रीजन में भी मिल जाएंगे और वन लाइनर क्वेश्चन में भी मिल जाएंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम मल्टीपल चॉइस के रूप में भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और बाकी पूरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कंसेंट्रिक सर्कल्स वाले आपको बनाने के लिए भी आएंगे, तो उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी पूछे जा सकते हैं 4 नंबर में, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर बढ़ते हैं आगे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अब बच्चों देखने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए थे वो कैसे बनाए थे, तो वो है रूल राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 2 नंबर में सीधे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बिहार पे करंट की डायरेक्शंस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सब कुछ पूछे जा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस निकालने के लिए बेसिकली होता है, तो लिखो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, क्लियर है क्या? अब ये राइट हैंड थंब रूल किस लिए आया था, लिख लो, अ कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग, लिखो, a convenient way of finding, a convenient way of finding, क्या बोल रहे हैं, convenient way of finding the direction of magnetic field, अभी जो बताए थे, the direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आई, मैग्नेटिक फील्ड
एसोसिएटेड विद द, क्या बच्चों किससे एसोसिएटेड होना चाहिए? एसोसिएटेड, ध्यान से देखो, एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड होना चाहिए? ध्यान से सुना, एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर है क्या? द करंट कैरिंग कंडक्टर से एसोसिएटेड होना चाहिए। क्लियर है बात? अब ये ऐसे समझो, जैसे मान लो करंट अगर ऊपर से नीचे जा रही है, तो यहाँ कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे बना लेंगे, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल नहीं, इसके अराउंड में बनाने के लिए बना सकते हो, लेकिन हमने देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। दूसरा ऐसे बनाए, अगर हमने करंट जो है नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, तब क्या डायरेक्शन होगी? ठीक है, ध्यान से देखो, करंट अगर नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, तो ध्यान से अगर देखो, जब ये करंट ऐसे जा रही है ऐसे, तो थंब को किधर की तरफ? करंट के डायरेक्शन में इमेजिन करेंगे, ऐसे इमेजिन योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इधर करें। उसके बाद इस फिंगर को रैप करेंगे, जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बच्चों, तो ये ऐसा आ जाएगा। सही है? इधर देखो, इधर अगर ऐसे करेंगे, स्ट्रेच करेंगे थंब को इधर, तो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा, मतलब ये इधर ऐसे, इधर ऐसे आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर, जिसमें से करंट पास कर रही है। अब क्या होता है स्टेटमेंट, वो आप लिख लो स्टेटमेंट। इमेजिन दैट, ध्यान से सुनना, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग स्टेटमेंट, चलो ये लिख लेते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन दैट, क्या बोल रहे? इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग, जैसे ये देखो, होल्डिंग a current carrying conductor. Imagine that you are holding a current carrying conductor. समझ में आ रही बात? तो बोलो हाँ, इधर आओ। क्या बोले? इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। ध्यान से सुनना, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर भी लिख सकते हो, ज्यादा सही है। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर कौन से हाथ में लेना है? राइट हैंड। यहां लिखेंगे इन योर राइट हैंड, इन योर राइट हैंड। क्लियर है क्या? हमने क्या बोले? इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। अब ध्यान से सुनो, सच दैट, इस प्रकार से, सच दैट द थंब पॉइंट्स, सच दैट द थंब पॉइंट्स, क्या बोल रहे हैं? थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द, thumb points towards the direction of the current, towards the direction of the current। क्लियर है क्या? थंब किधर की तरफ पॉइंट करना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ करंट के तरफ। ध्यान से सुनना, फिर क्या होगा? देन योर फिंगर्स, देख लो पूरा, देन योर फिंगर्स, कौन से फिंगर्स? बचे हुए 4, ठीक है। देन योर फिंगर्स विल रैप नहीं गाने हैं, यहाँ रैप करने हैं, ठीक है। विल रैप, क्या बोल रहे हैं? विल रैप अराउंड द, इधर लिख लेते हैं, अराउंड द, क्या बोल रहे हैं? देन योर फिंगर्स, ये बाकी के 4 जो फिंगर है उसकी बात हो रही। देन योर फिंगर्स विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द, अराउंड द कंडक्टर इन द, क्या लिखोगे? इन द डायरेक्शन ऑफ द
field lines in the direction of the field lines of the magnetic field lines of the magnetic field. क्लियर है क्या? फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. लिख लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल की बात किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों पे काम आएगा. दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसको और लिख लेना, दिस इज ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल. ठीक है, अब मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्यों बोला जाता है? अगर ध्यान से आप देखो तो स्क्रू को टाइट करने के लिए ऐसे ऐसे घुमाया जाता है क्लॉकवाइज में. जब ऐसे क्लॉकवाइज करते हैं तो अंदर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो बच्चों क्या होता है? बाहर आता है. तो ये स्क्रू रूल भी बोला जाता है. कौन दिया था? मैक्सवेल ने दिए थे. वो मैक्सवेल नहीं जो ऑस्ट्रेलिया का खेलने वाला प्लेयर है, क्रिकेटर. ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, तो मैक्सवेल ने दिए थे, इसलिए इसका नाम मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी बोला जाता है. तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं. इधर देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ, अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइंस. हॉरिजॉन्टल पावर लाइंस देखियो आप, जैसे हाई टेंशन वायर देखोगे, बहुत सारे 1,36,000 वोल्ट की वायर जाती है ऊपर से. ठीक है, ऐसी बोल रहा है करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल पावर लाइन. देखो सोल्यूशन इसका लिखेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लो. ये बोल रहा हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है. क्या है? हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है ऐसा. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. अब आपको पता है डायरेक्शन, आपको पता नहीं चाहिए, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है. ठीक है, ईस्ट से वेस्ट, इधर से इधर जा रही है करंट. ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो. यानी यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट ए है. ठीक है, डायरेक्टली बिलो. यहाँ पे कोई डायरेक्टली पॉइंट बी ऐसे मान लेते हैं. ठीक है, डायरेक्टली बिलो इट एंड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको बताना है. तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी राइट हैंड थंब रूल बताएं. इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड. अ थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो तुरंत अपने दाहिने हाथ को निकालना है और थंब को ऐसे स्ट्रेच करना है. समझ में आया कि नहीं? थंब को पॉइंट करना है डायरेक्शन ऑफ करंट. अब ये ध्यान से अगर देखो, ये रैप करो फिंगर्स को, तो क्या होगा? अगर इधर से आप देखते हो ईस्ट डायरेक्शन से, तो ये क्लॉकवाइज दिखेंगे. कैसे दिखेंगे बच्चों? क्लॉकवाइज. कैसे दिखेंगे? क्लॉकवाइज. समझ में आया कि नहीं? ये ऐसे आते हुए दिखेंगे. समझ में आया क्या? ऐसे. क्लियर है? ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज दिखेंगे. क्लियर है? अगर इधर से कोई देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा. कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे ऐसे दिखेगा. समझ में आई कि नहीं? इधर से कोई देखेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, इस एंड से देखेगा तो कोई क्लॉकवाइज. समझ में आई कि नहीं? क्लॉकवाइज का मतलब ये देखो, ये ऐसे 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 घुमाते 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 देखो, ये घड़ी ऐसे चलती है ना. ठीक है, तो आंसर लिखोगे वी गेट द, यहां लिखो वी गेट द. अब कुछ बच्चे बोलेंगे ऊपर क्लॉकवाइज नीचे एंटी क्लॉकवाइज. गलत है, ध्यान से सुनना. दोनों में ऊपर या नीचे, अगर ईस्ट एंड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, वेस्ट एंड से देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज. बस इतना ही लिख देना, ये बनाने बनाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बनाए हैं. बाकी डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए. ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट. सही ना? क्लियर है क्या? तो वी गेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड, वी गेट द क्या बच्चों? वी गेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल रहे हैं, वी गेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स क्लॉकवाइज, क्या लिखेंगे, टर्न्स क्लॉकवाइज, क्या बोलोगे, टर्न्स क्लॉकवाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, कंडक्टर या वायर के, परपेंडिकुलर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, परपेंडिकुलर टू द वायर, क्लियर है बच्चों, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, ध्यान से सुनो, फ्रॉम द, किधर से देखने पे, फ्रॉम द ईस्ट एंड, किधर से, ईस्ट एंड, क्लियर है, फ्रॉम द ईस्ट एंड या व्हेन वीव्ड फ्रॉम द ईस्ट एंड, ऐसे लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, वायर व्हेन वीव्ड फ्रॉम द, यहाँ लिखो, जब देखेंगे तभी तो, व्हेन VIEWED, व्हेन वीव्ड फ्रॉम द ईस्ट एंड, ऐसे लिख लेंगे कि व्हेन वीव्ड फ्रॉम द वेस्ट एंड, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं, एंड क्या लिख लो, एंड एंटी क्लॉकवाइज, आंटी नहीं बोलना, नहीं नाराज हो जाएंगे आंटी, एंटी क्लॉकवाइज व्हेन वीव्ड फ्रॉम वेस्ट एंड, अरे बोल दो, ये हो गया कंप्लीट आंसर, समझ में आई क्या, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा गया है, 1 नंबर में पूछा गया है, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, you just place that in comment box, I will be happy to help you. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।